नमस्कार दोस्तों, रंगमंच के सितारे परिवार की तरफ से मैं सुरेश तिवारी इस महामारी की स्थिति में आप सबसे एक अनुरोध लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। ये जो हो रहा है ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन होने से पहले हमने अगर ध्यान दिया होता तो बहुत कुछ हमारे हाथ में था। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग अपनों से दूर कहीं मजबूरी में पड़े हैं, पर जो भी परिस्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम भी हैं। इसको पूरे धैर्य से, पूरी हिम्मत से हम पार निकाल ले जाएं, बुद्धिमानी इसी में है। किसी भी तरह से पैनिक होके, निराश होके हम सिर्फ अपनी परेशानी बढ़ाएंगे। पहला निवेदन यही है कि जो जहाँ है वहाँ अपने आप को खुश रखें। जिस किसी विधा में आपको भगवान ने पारंगत बनाया है, आप उसको और परिमार्जित करें, उसका और अभ्यास करें। और एक बहुत अच्छा उपाय है समय काटने का कि आप किताबों से जुड़ें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। अगर घर पे नहीं हैं तो ऑनलाइन पढ़ें। समय को किसी भी टाइम ऐसे न सोचें कि ये बड़ा बुरा जा रहा है, क्या करूं, कैसे रहूं। लिखने से मेरा संबंध है, थोड़ा सा मैंने इस विषय पे कुछ कोशिश की है, 2-4 लाइनें लिखने की, और उसी में मुझे लगता है मेरा भाव आ जाएगा जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। दुख का विषय है, आज लोगों की जानें जा रही हैं, लाखों की तादाद में लोग बिस्तर पे पड़े हुए हैं, लाखों अभी मौत के मुंह में हैं। पर ये एक तरफा देखना मानवता नहीं होगी। हम एक बुद्धिजीवी हैं, हम इंसान हैं, हमें हर बात पे विचार करना चाहिए। तो इन्हीं सबको समेट के कुछ मेरे विचार जो बने हैं, मैंने कुछ एक 4-6 लाइनों में समेटा है उसको। न कोई कहर है, न कोई बला है, न कोई अजाब है, न ही जलजला है। ये हासिल है इंसान की बदकारियों का, ये कुदरत के बदले का एक सिलसिला है। ये जो महामारी इस समय पूरी दुनिया में चल रही है, मेरे विचार से मुझे ऐसा जो लगता है, मैंने इन शब्दों में समेटने की कोशिश की है और इस पर आप सब भी विचार करिएगा। न कोई कहर है, न कोई बला है, न कोई अजाब है, न ही जलजला है। ये हासिल है इंसान की बदकारियों का, ये कुदरत के बदले का एक सिलसिला है। वो जिसने ये दुनिया बनाई सजाई, की हमने उसी से बड़ी बेवफाई। नदी नाले पाटे की जंगल कटाई, ये बर्बादी की आग हम ही ने लगाई। कि ये बेहिसाब हमने जुल्म ज़मीं पर, हवा पानी और आसमां हर कहीं पर। ये भूले कि हमको है रहना यहीं पर, गुनाहों पे अपने हुआ ना यकीन पर, गुनाहों पे अपने हुआ ना यकीन पर। चलो आज हम सब शपथ ये उठाएं, चलो आज हम सब शपथ ये उठाएं, न कुदरत से खेलें न इसको सताएं। है वक्त अब भी तौबा करें संभल जाएं, है वक्त अब भी तौबा करें संभल जाएं। चलो मिल के दुनिया को फिर से सजाएं, चलो मिल के दुनिया को फिर से सजाएं। दोस्तों, सब कुछ अपने हाथ में भले ना हो, पर बहुत कुछ अपने ही हाथ में है। हम अगर सोच लें, अपने व्यवहार में ले आएँ, तो इस विपदा को भले हम ख़त्म ना कर सकें, पर बहुत सारी आने वाली ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हम बच सकते हैं। जितना अत्याचार हमने किया है ना धरती माता के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ, उसका 1% भी अगर वो बदला लेने पे आ जाए ना, तो इंसान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। हमें थैंकफुल रहना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए प्रकृति का कि वो बच्चे की तरह हमें अब भी पाल रही है। ये कहावत बड़ी पुरानी है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो जो भी हो रहा है उसमें कुछ ऐसे लोग भी झेल रहे हैं, आज तकलीफ़ में हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है। पर वही होता है कि जब शरीर में कोई बीमारी होती है और हम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो बीमारी के अणुओं की जगह, जीवाणुओं की जगह हमारे शरीर के कुछ काम के कोशिकाएं भी उसमें मरती हैं, ख़त्म होती हैं। ऐसा ही एक प्रोसेस अभी कुदरत का मेरे हिसाब से चल रहा है कि धरती माता ने एक एंटीबायोटिक खा लिया है। कुदरत इतनी परेशान हो गई थी हमारे अत्याचारों से कि आज ही जाके अपनी बीमारियों को, अपनी बुरी हालत को ठीक करने के लिए कुदरत को एक एंटीबायोटिक लेना पड़ा, जो कोरोना के रूप में धरती पे आया। गौर से देखा जाए तो आज सारी धरती का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा हो गया है। अभी कल या आज ही शायद सवेरे नासा की कुछ तस्वीरें आई हैं, इंडिया गेट की तस्वीरें आई हैं, और ऊपर से सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें भारत की आई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा पूरा वातावरण दिख रहा है पहले की फ़ोटो से अब की फ़ोटो में। तो इसको हम कुदरत का एक पॉजिटिव परिवर्तन समझ के, इसका जो भी है, इसका स्वागत तो नहीं कर सकते, पर इसको हम माने
और जैसे हो सके इसको खुश रह के बिताएं, बस यही अनुरोध है। जितना हो सके आगे से हम ध्यान रखें कि कुदरत के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ हमसे ना होने पाए, हम सावधान रहें। यही सबसे विनती है, यही सबसे निवेदन है, और इसी में सारे विश्व का कल्याण है, दूसरा कोई उपचार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।